नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 11 की सहायता से हम लोग जॉर्ज साइमन ओम को सीखे। उसमें क्या है कि रिलेशनशिप बतलाया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। व्हाट हैपन टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। इसको भी हमको 1 या 2 वर्ड्स में हमको देना है। मतलब कि पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्या होता है। व्हाट मतलब क्या, हैपन मतलब होता है, क्या होता है, टू मतलब से द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल, रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, ऑफ मेटल वायर, मेटल वायर का प्रतिरोध में क्या होता है। इफ मतलब यदि, कब होता है, यदि इट्स मतलब इसका, टेम्परेचर मतलब कि तापमान, इज इंक्रीज्ड जब उसका तापमान इंक्रीज हो जाता है तो मेटल वायर का रेसिस्टेंस में क्या होता है। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चंस की सहायता से पहले तो हम समझ गए कि ये मेरा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक मेटल वायर है जिसका मेटल वायर है, उसमें क्या है कि टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो उसका रेसिस्टेंस में क्या होता है। तो पहले बच्चों हमको रेसिस्टेंस समझना होगा, तभी हमको ये समझ में आएगा कि क्या होता है। तो बच्चों पहले हम लोग रेसिस्टेंस को सीखेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेरा क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को उसको समझेंगे कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को बोलेंगे, समझेंगे रुकावट। जैसे हम लोग रुकावट को कैसे समझेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। एक हमारे पास एक बाइक है, इस तरह का मेरा एक बाइक है। अब इसको हमको एक मेला में, ये मान लीजिए कि मेला है, उसमें बहुत सारा आदमी है। अब बाइक को हम इस मेला वाला रास्ता से हमको गुजार के जाना है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा आदमी है तो क्या, बाइक मेरा धीरे धीरे हमको चलाना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन एक लेते हैं, एक मैदान है, खाली मैदान, उसमें क्या है कि बाइक को हम इजीली इसमें चला सकते हैं, मतलब कि तुरंत पार हो गए। इसमें हो गया कि धीरे धीरे पार हुए, और इसमें क्या हुआ कि मतलब कि जल्दी पार हो गए। इसमें मान लीजिए कि इसमें 10 मिनट लिया और इसमें 1 मिनट में ही हम लोग पार हो गए। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें रुकावट ज़्यादा है और इसमें रुकावट कम है। एक हम ये बोल सकते हैं जिसके कारण हम जल्दी पहुंच गए। तो यही रुकावट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। कोई भी चीज़ में रेसिस्टेंस हो सकता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटा भाई बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, तो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा, रुकावट कहलाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें आपको रुकावट महसूस हुआ होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोलेंगे उसको। अब हम लोग ये रेसिस्टेंस वर्ड हम लोग जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में कैसा रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक का मतलब है, मतलब किसको रुकावट मिलेगा, चार्ज को मिलेगा। जैसे ये जो बाइक को रुकावट मिला, उसी तरह हमको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस में किसको मिलेगा, चार्ज का मूवमेंट को मिलेगा रुकावट। तो समझते हैं चार्ज का क्या रुकावट मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लिए, उसको हम बड़ा कर दिए। बड़ा देख रहे हैं मतलब कि उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट हम बना रहे हैं ये क्या है, एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये मान लीजिए कॉपर का एक टुकड़ा है, उसको हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से बड़ा कर लिए, जादुई तरीका से बड़ा कर दिए, तो वहाँ पे छोटा 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 फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा दिखने लगा।
अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब कंडक्टर ऐसे ही रहता है तो क्या करता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इसे ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो सब आपस में इसी तरह जिग जैग, इस तरह का मूवमेंट को बोलते हैं जिग जैग। याद रखिएगा, जिग जैग, जिग जैग मूवमेंट करता है। तो जिग जैग मूवमेंट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बढ़ नहीं पाता है, और निश्चित दिशा में नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। लेकिन जब हम बैटरी लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक निश्चित दिशा में मूव करने लगेगा। जब एक निश्चित दिशा में मूव करेगा तभी वो मेरा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो बच्चों हम लोग ये समझ गए कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मटेरियल में अपना अपना भगवान के दिया हुआ अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण जो मेरा ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है वो मेटल का मेरा क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। मतलब कि उसको बढ़ने से रोकेगा, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो इतना समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बैटरी लगा दिए तो वो क्या किया, एक निश्चित दिशा में मूव करेगा, मूव करने से मेरा इस कंडक्टर में करंट दौड़ जाएगा। अब हम बिना बैटरी वगैरह कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगाए, तो ये जो मूवमेंट है ये तो सिंपल सा एक, मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मूवमेंट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या होगा कि इसका जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा मूवमेंट होने लगेगा। तो बैटरी में भी लगाएंगे तो उसका जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण एक निश्चित दिशा में मतलब कि वो बढ़ नहीं पाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, रेसिस्टेंस मेरा बढ़ गया। तो टेम्परेचर जैसे हम इसमें बढ़ाएं तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया, जिसके कारण वो एक दिशा में नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा क्या होता है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। तो आप लोग कैसे बढ़ता है वो देख लिए कि टेम्परेचर कम था तो धीरे धीरे मतलब कि हिल रहा था। अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा इधर उधर। तो वाइब्रेट करने लगा तो हम बैटरी भी लगाएंगे तो वो मेरा पहले की कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन मेरा एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और एक डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो कम डिग्री सेंटीग्रेड में मेरा इलेक्ट्रॉन अच्छा मूव किया, और ज़्यादा टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मेरा कम मूव किया, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि उसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, उसको मूवमेंट नहीं होने दिया। तो बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस है मेरा, व्हाट हैपन मतलब क्या होता है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। मेटल वायर ले लिए, एक मेटल मेटल है, और उस वो क्या है, वायर के फॉर्म में है। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों हम लोग सीख गए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। तो बच्चों 13 क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, 13वां नंबर का क्वेश्चन कि हाउ शुड मतलब कि कैसे, शुड मतलब चाहिए, वी कनेक्ट 4 रेसिस्टर सो एज टू हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। पहले तो इसको समझेंगे कि क्या होता है। हाउ शुड मतलब कि किस तरह का, कनेक्ट मतलब कि जोड़ना, 4 रेसिस्टर, 4 रेसिस्टर को किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे, सो एज मतलब कि कैसा कनेक्ट करेंगे, टू हैव, सो एज टू हैव ए मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, वैल्यू मतलब कि उसका वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब का द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट को बोलते हैं समतुल्य, रेसिस्टेंस को बोलेंगे प्रतिरोध।
ये क्या बोल रहा है, हाउ शुड वी कनेक्ट फोर रेसिस्टर सो एज हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है बच्चों कि हमको किस तरह रेसिस्टर को कनेक्ट करना है कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पहले तो क्वेश्चंस मेरा समझ में, तो जो बच्चे नए नए हैं उसको दिक्कत हो रहा होगा। उसको दिक्कत होने से पहले हम लोग कुछ टर्म सब देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर मेरा क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें केवल हम इतना समझ रहे हैं कि चार मेरा रेसिस्टर है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये हम क्वेश्चन से समझ गए। अब समझते हैं बच्चों रेसिस्टर मेरा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों रेसिस्टेंस हम लोग थोड़ा मोटा मोटी समझ चुके हैं। रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। और मेरा अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो किसका रुकावट होगा, चार्ज का रुकावट होगा आगे बढ़ने से। तो रेसिस्टेंस और एक आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसमें जोड़ देंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट को बोला जाता है टोटल, टोटल भी बोल सकते हैं। और इसको इक्विवेलेंट का हिंदी में आप लोग देखे होंगे समतुल्य भी बोलते हैं। हिंदी में समतुल्य बोला जाता है। रेसिस्टेंस को बोलेंगे प्रतिरोध। ये क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस तो हम लोग समझे हुए हैं कि रुकावट है। इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल रुकावट कितना होगा। अब एक वर्ड आया रेसिस्टर। रेसिस्टर रेसिस्टर क्या है, पहले तो इसको समझेंगे कि पहले तो हम समझ गए कि रेसिस्टेंस मेरा क्या है कि कोई भी मेटल मेटल या मटेरियल या मैटर, उसका एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है कि चार्ज को फॉलो होने से रोकता है। चार्ज को फॉलो होने से रोकता है, वो प्रॉपर्टी मेरा रेसिस्टेंस कहलाता है। या मोटा मोटी कहें तो रेसिस्टेंस क्या है, एक मतलब कि अपोजिशन, इसको बोल सकते हैं कि एक रुकावट है। रेसिस्टेंस एक, तो ये मेरा क्या है, एक रुकावट है, एक रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मतलब रोकता है चार्ज को फॉलो होने से। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है उसको अभी देखेंगे। और रेसिस्टर मेरा क्या है, हम लोग एक बनाते हैं, कंपोनेंट है। रेसिस्टर मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो मेरा क्या करता है कि चार्ज को फ्लो होने से या करंट को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिएगा। और रेसिस्टर का सिंबल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। और रेसिस्टेंस का भी सिंबल इस तरह का होता है। तो रेसिस्टर मेरा क्या है, एक कंपोनेंट है जो मानव निर्मित होता है। कंपोनेंट कंपोनेंट है या डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस है या कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो क्या करता है कि करंट को रोकने का काम करता है। मतलब कि चार्ज को फॉलो नहीं होने देता अपने थ्रू से। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टर का प्रॉपर्टी है या कोई मेटर का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये कंपोनेंट है। इसको हम फिजिकली हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। अभी मार्केट में अलग अलग रेसिस्टेंस का रेसिस्टर मिलता है। कोई कोई मिलेगा 5 ओम का, कोई 2 ओम का, कोई 7 ओम का, कोई 100 ओम का मिलेगा। इस तरह का अलग अलग मेरा रेसिस्टर आदमी के द्वारा बनाया हुआ, उसको बोलते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर मोटा मोटी हम समझ गए हैं। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टर का प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस मेरा क्या है कि प्रॉपर्टी का नाम है, और रेसिस्टर मेरा कंपोनेंट का नाम है। और ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। इतना अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो बच्चों मेरे पास 4 रेसिस्टर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेसिस्टर है इस तरह का, दूसरा रेसिस्टर है इस तरह का, तीसरा, चौथा। अब इसमें कैसे हम कनेक्ट करेंगे कि मेरा रेसिस्टेंस
मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि ज़्यादा वैल्यू देगा। तो इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किस तरह का? तो देखिए बच्चों, ये जो कंपोनेंट है इसको हम ऐसे लाएं, दूसरा रेसिस्टर को पकड़े और इसको फिर जोड़ दिए यहाँ पे। फिर दूसरा रेसिस्टर को लाएं, इस तरह जोड़ दिए। तीसरा, चौथा को लाएं, इस तरह हम जोड़ दिए। तो इसमें क्या हो गया कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा उसको ज़्यादा रुकावट मिलेगा, ज़्यादा रेसिस्टर का रुकावट मिलेगा। तो हमको किस तरह कनेक्ट करना है? इस तरह का, एक इंड को दूसरा रेसिस्टर का एक इंड से जोड़ेंगे, फिर दूसरा रेसिस्टर का दूसरा इंड को तीसरा रेसिस्टर का एक इंड से जोड़ेंगे। इसी तरह का कनेक्शन करेंगे। तो ये तरह का कनेक्शन को बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्शन। इंड टू इंड कनेक्शन इसको क्या बोलते हैं? इंड टू इंड कनेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि रेसिस्टर मेरा इंड टू इंड कनेक्शन है और करंट को ज़्यादा ये रुकावट मिल रहा है इसमें। तो इस तरह का कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और दूसरा, हम लोग रेसिस्टर दो तरीका से जोड़ सकते हैं। एक तो इस तरह का जोड़ दिए। अब दूसरा तरीका हो गया, एक इंड को पकड़ें यहाँ पे, फिर इसको एक इंड से जोड़ दिए इस तरह का। इस तरह का कनेक्शन कर दिए कि दो इंड है, सबको पकड़े और एक जगह जॉइंट कर दिए, ऐड दिए, तार जैसा हम लोग ऐड दिए, और दूसरा इंड को भी पकड़े और उधर भी ऐड दिए। इस तरह को कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन, कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो दो प्रकार का मेरा कॉम्बिनेशन हुआ, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक जोड़ते गया, दूसरा क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रुकावट मिल रहा है, एक ही वो रास्ता है और जिसमें ज़्यादा मेरा रुकावट है। इसमें क्या है, करंट को फ्लो होने के लिए चार रास्ता मिल गया, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, ये एक रास्ता, और दूसरा, और प्रत्येक रास्ता में एक एक ठो रेसिस्टर है, तो उसको कम रुकावट मिलेगा। तो इसमें मिल गया ज़्यादा रुकावट, इसमें मिल गया कम रुकावट। तो यहाँ जो 13वां नंबर का क्वेश्चंस मेरा बोल रहा है कि हाउ शुड वी कनेक्ट फोर रेसिस्टर, मतलब कि 4 गो रेसिस्टर है उस, सो एज टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब वर्ड आया था बच्चों इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब कि ये रेसिस्टेंस मान लीजिए कि 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये मान लीजिए 5 ओम का है, ये हो गया 10 ओम का है। तो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 19 ओम। तो यही टोटल रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो हम लोग इक्विवेलेंट वर्ड को भी समझ गए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, मतलब कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा। रेसिस्टर मेरा क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का नाम है जो इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग लगाते हैं। तो बच्चों, हम लोग ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या निकलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कनेक्शन। और इस तरह का कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो 13 नंबर का हो गया। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेम द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? ये याद रखिएगा, वाट। वाट
वाट है मेरा इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसको भी धीरे धीरे लेक्चर वाले वीडियो में, इसमें तो कवर नहीं कर पाएंगे टोटल। हमको जो क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करना है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देके। तो 14 नंबर का हो गया बच्चों। अब 15 नंबर का क्या है कि इन विच अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एज अक्रॉस इंटायर कॉम्बिनेशन। मेरा क्या बोलता है कि इन विच अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर, ये जैसे हम लोग इससे पहले वाले देखे हैं क्वेश्चंस में, ये सब मेरा क्या है, रेसिस्टर है। तो दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज को, बैटरी सोर्स को या एनर्जी सोर्स को हम लोग ये इंड और ये इंड में कनेक्ट किए, और इसमें क्या है कि एक इंड में ये और दूसरा इंड में ये कनेक्ट किए। तो यहाँ पे इन विच मतलब कि कौन सा अरेंजमेंट होगा रेसिस्टर का, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर मतलब कि ईच मतलब प्रत्येक रेसिस्टर इज सेम एज अक्रॉस इंटायर कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट है, जो वोल्टेज है वो प्रत्येक रेसिस्टर के बीच में 5 वोल्ट मेरा रहेगा, 5 वोल्ट ही मेरा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करते जाएगा। तो हम लोग किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह का अरेंजमेंट होगा, वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सब वर्ड आप लोग याद करते जाइएगा क्या क्या है। अभी आप लोग जब लेक्चर या ये कोर्स आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको सब कुछ पता रहेगा। अभी तो शुरू शुरू में हार्ड लग रहा होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है जिसके कारण हम इसको अगला एपिसोड में कवर करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चंस को। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।